तकरीबन 2 साल बाद पहली बार पीटीआई के हक में कोई बड़ा फैसला आया है। और वो फैसला जो पीटीआई का आज का सबसे बड़ा मुतालबा था, और बिल आखिर वो मुतालबा मान लिया गया है और इमरान खान साहब के मुखालफीन घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। वो मुतालबा क्या था और कैसे माना गया और कैसे घुटने टेकने पर मजबूर हुए, ये आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि 100 से भी ज्यादा दिनों के बाद पहली बार इमरान खान साहब बिल आखिर टीवी चैनल पर आ चुके हैं, मीडिया की जीनत बन चुके हैं। ये चमत्कार अचानक कैसे हुआ, यह भी आपको तफसील के साथ बताऊंगा। खबरें इंतहाई चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आपको याद होगा इमरान खान साहब की हुकूमत को गए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। तब से इमरान खान साहब मुश्किलात का शिकार हैं। जितने भी फैसले आ रहे हैं, जितने भी केसेस बन रहे हैं, फैसले क्या आने हैं, डे बाय डे नई एफआईआर्स, नए केसेस बनते जा रहे हैं इमरान खान साहब पर, और किसी में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई मुतालबा नहीं माना जा रहा और कोई जमानत नहीं मंजूर हो रही, बल्कि तमाम अपीलें मुस्तरद हो रही। यह सिलसिला चलता रहा और फिर जब से पीटीआई की हुकूमत पंजाब से गई है, उसको भी तकरीबन आज कह लो कि कोई 10-11 माह हो चुके हैं। उसके बाद तो पीटीआई के खिलाफ बड़ा सख्त क्रैकडाउन है और फिर मई के बाद जो कुछ हुआ वो तो आपके सामने ही है। तो ऐसे में इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलना और या फिर कोई मस्बत इशारे आना, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आप कह लें। कुछ सेटलमेंट हो चुकी है, क्या हो चुका है, इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। दोस्तों, हुआ ये है कि इमरान खान साहब इवन एक गिरफ्तार होने से बहुत पहले से, जब से इमरान खान साहब ये जमान पार्क में मैसूर थे, तब से उनका टीवी पर आना, उनका नाम लेना, उनको डिस्कस करना, उनकी खबर चलाना बैन था। आपको भी पता होगा। इवन इमरान खान साहब का नाम लेने की जगह पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहा जाता था। खान साहब की फोटो टीवी पर नहीं आती थी और कोई कवरेज नहीं दी जाती थी। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब का जब साइपर केस में अडयाला जेल में समाअत हुई, ओपन कोर्ट समाअत थी, और पहली बार ओपन कोर्ट समाअत हुई। जब ओपन कोर्ट समाअत हुई तो उसमें चंद साफियों को बुलाया गया और चंद आम लोग भी थे, आम पब्लिक भी कहा गया कि ये आम पब्लिक है, वो भी बिठाई गई। तो साफी ने इमरान खान साहब से थोड़ा सा मुकालमा किया, कुछ सवालात किए, तो इमरान खान साहब ने उनके जो जवाबात दिए वो तो आप सुन चुके होंगे। तो वो पहली बार जो है इमरान खान साहब का वर्ड टू वर्ड जितने भी अल्फाज थे वो कोट किए गए न्यूज चैनल्स पर दिखाए गए। जब न्यूज चैनल्स पर आए तो जो एंकर हजरात वहां पर बैठे थे वो भी एकदम चौंक गए कि यार ये कैसे चमत्कार हो गया। आज इमरान खान साहब के अल्फाज डायरेक्ट टीवी चैनल्स पर कोट किए जा रहे हैं और वो अल्फाज भी ऐसे कि जिसमें वो आज भी कह रहा है कि मैं मौत को कबूल कर लूंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा। तो ये दोस्तों कोई आसानी के साथ कोई एवं ये कोई रूटीन का काम नहीं है कि साफी ने ये सवाल पूछा, इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया और टीवी चैनल पर चला दिया। नहीं, ऐसा नहीं है ये सर। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं, आप भी समझते हैं, और थोड़ा कहा आप ज्यादा समझिए कि इसके पीछे क्या कहानी है। ये इमरान खान साहब इतने अरसे के बाद 120 दिन से मेरे ख्याल में जायद हो चुका है और आज वो टीवी चैनल पर इस तरह से आए हैं और उनकी पूरी खबर चली है। और ये भी आपको बताता चलूं कि अब आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की आप तस्वीर भी देखेंगे टीवी चैनल पर, और उसके बाद फिर उनका नाम भी सुनेंगे आप। और ये इसी तरह से, जिस तरह से ये सारे वाकयात हुए थे, उसी तरह से अब ये रिवर्स गियर लग चुका है, अब रिवाइवल शुरू हो चुका है। अगली खबर पर आते हैं। जो पीटीआई को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, एक बहुत बड़ी इजाजत मिली है, बड़ा फैसला पीटीआई के हाथ में आया, वो ये है कि इलेक्शन का सीजन है, इलेक्शंस हो रहे हैं, हर तरफ गहमा गहमी है इलेक्शन की। आप नून लीग को देख लीजिए, आज भी नून लीग की मीटिंग थी, चारों सूबों के लोग आए हुए थे नून लीग के पास और शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात से मिल रहे हैं, उनसे सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो मतलब मुल्क में सियासी गहमा गहमी इस वक्त जारी है, इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से, और हर जमात इस वक्त अपना अपना जोर लगा रही है, जोर तोड़ कर रही है। लेकिन ऐसे में पीटीआई कहां है? पीटीआई को कोई जलसा करने की इजाजत नहीं, कोई वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं, कोई किसी किस्म की एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं। इवन जब इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, ये आज के हमारे साफी हजरात और हमारे जो दीगर सियासी जमातें हैं वो ये तो बात कर रही हैं कि पीटीआई ने जनाब डमी इलेक्शंस करवाए,
पीटीआई ने अपने लोगों को बिला मुकाबला मुंतखब करवाया, लेकिन असल मुद्दे पे इनको बात करते हुए मौत पड़ती है। वो ये है कि पीटीआई ने इस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों करवाए। उन्होंने छुप छुपा के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम चंद लोग इकट्ठे हो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, वहां पर पुलिस रेड कर दे, पुलिस धावा बोल दे, जो कि आजकल पीटीआई के साथ हो रहा है। इस पे किसी ने नहीं बात की कि पीटीआई को इस तरह से ऐसे हालात में क्यों इलेक्शन कराना पड़े। इस पे कोई नहीं बात कर रहा, लेकिन हर कोई ये बात कर रहा है कि जी ये जो है वो शफाफ नहीं हुए। और अकबर एस बाबर को अचानक कहां से हमदर्दी जाग उठी पीटीआई की, उनको अचानक से लॉन्च कर दिया गया, वो एक अलग स्टोरी है। खैर उसको छोड़िए, असल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि मतलब पीटीआई पर हर तरह से क्रैकडाउन, हर तरह से पाबंदियां, और लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ने अपनी सियासी एक्टिविटीज जारी रखी हुई हैं। पूरे केपीके में वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। नाम वर्कर कन्वेंशन का है, हो असल में जलसे रहे हैं। इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही, उसके बावजूद हो रहे हैं। अब क्या हुआ जनाब, अब यह हुआ है कि पीटीआई ने 12 अदालतों में दरखास्तें दी कि हमें जी वर्कर कन्वेंशन की, जलसे की इजाजत दी जाए। इलेक्शन कमीशन को भी कोई एतराज नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी इजाजत दे चुका है। अदालतें इजाजत देती हैं, उसके बाद जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जलसा नहीं करने देती, पुलिस पहुंच जाती है, वर्कर्स कन्वेंशन नहीं करने देती। अब पहली बार यह हुआ है कि केपीके में पुलिस ने जो है वो अब रेड नहीं करना, अब वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला इंतजामिया ने पीटीआई को इजाजत दे दी है कि भाई अब आप वर्कर्स कन्वेंशन कर सकते हैं। अब यहां पे मजे की बात यह है कि दो चीजें जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज ये कि जो कि नविश्ता दीवार है, जब पीटीआई को ये कन्वेंशन करने की इस तरह से इजाजत मिलेगी, पहले जब इजाजत नहीं थी तब इतने लोग आ रहे थे, अब जब इजाजत मिल जाएगी फिर सोचिएगा क्या वहां पर आलम होगा, कितनी पब्लिक होगी और वहां पर कितने लोग होंगे, ये देखने वाली चीज होगी। और दूसरी चीज ये है, ये देखने वाली चीज होगी, और सोचने वाली चीज ये है कि ये अचानक से तब्दीली कैसे आई। तो क्या अब पीटीआई का वही, जिस तरह से मैंने पहले बात की थी, क्या वाकई ही अब पीटीआई के जो है वो रिवाइवल हो रहा है, वाकई रिवर्स गियर लग चुका है, सारी चीजें रिवर्स हो रही हैं, अनडू हो रही हैं, हालात पीटीआई के फेवर में जा रहे हैं, या फिर अवामी प्रेशर है, या फिर पीटीआई का प्रेशर नहीं बियर किया जा रहा जितना पीटीआई ने प्रेशर दिया हुआ है, और स्पेशली केपीके में। लेकिन जब ये, अब आप बताइए कि आप इस बारे में क्या समझते हैं। मैंने दोनों पहलू आपके सामने रख दिए हैं कि क्या वो कोई सेटलमेंट है जिसके तहत ये सारी मस्बत चीजें हो रही है, या फिर पीटीआई का प्रेशर है। सर्वेस भी करा के देख लिए, पीटीआई पर क्रैकडाउन भी करके देख लिया, रोकने की कोशिश भी करके देख ली, लेकिन नहीं रुके। तो शायद ये बात भी हो सकती है कि भाई रुक तो वो वैसे ही नहीं रहे, हम इजाजत दें ना दें वो इकट्ठे हो जाते हैं, कन्वेंशन कर लेते हैं, तो लिहाजा हम अपनी तरफ से भी इजाजत दे देते हैं, अपने एतराजात जो आ रहे हैं कम से कम वो नहीं आएंगे। तो दोस्तों बहरहाल अब अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, मजीद भी जो अच्छी खबरें आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।